अमित शाह के जाल में फंस गई हैं ममता बनर्जी। वो अब जो है टीएमसी से भी हाथ धो बैठी हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति से चौंकाने वाला किस्सा सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सितारे लगातार गर्दिश में जाते दिख रहे हैं। पहले जहां उनके हाथ से राज्य की सत्ता चली गई, वहीं अब उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर से भी उनकी पकड़ ढीली होती जो है नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियों के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी कुछ इस कदर फंस चुकी हैं कि अब उनके हाथ से अपनी ही पार्टी की कमान फिसलती नजर आ रही है। विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस के दो धड़ों में वो बढ़ चुकी है। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा पहुंचकर यह दावा ठोक दिया कि पार्टी के कुल 80 में से 60 विधायक उनके समर्थन में हैं। ऋतव्रत ने इन 60 विधायकों के समर्थन का पत्र सीधे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था और खुद को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की थी और ये मांग स्वीकार भी हो गई है। इस घटनाक्रम ने टीएमसी के भीतर चल रहे भयंकर सत्ता संघर्ष और असंतोष की पूरी तरह उनके जो है चौराहे पर उनको लाकर खड़ा कर दिया है। कहीं के नहीं बचे हैं ये लोग। आखिर पार्टी के अंदर फूट इतनी बड़ी हो कैसे गई, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पूरा विवाद नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर शुरू हुआ था। ममता दीदी के खेमे में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। जब टीएमसी विधायक संदीपान साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा सचिवालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उस पत्र में उनकी फर्जी साइन कर दिया गया था। इस गंभीर आरोप ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को असहज कर दिया। गुस्से में आकर ममता बनर्जी ने उन दोनों को जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन यह दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। निष्कासन के बावजूद भी जो है ऋतव्रत बनर्जी झुके नहीं है, बल्कि उन्होंने खुलकर मोर्चा संभाल लिया और 60 विधायकों को अपने पाले में ला लिया। ये वो जो है छात्र राजनीति से उभरे कद्दावर नेता हैं और लंबे समय तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम की छात्र इकाई में महासचिव भी रह चुके हैं। आज उनके समर्थन में अरूप रॉय, शिवली साहा, अरुणव सेन और बरनाली धारा जैसे कई बड़े टीएमसी के चेहरे शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पर्दे के पीछे इस पूरी बगावत की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी। अमित शाह के बंगाल मिशन और रणनीतिक जाल का नतीजा है कि ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ती दिख रही हैं। हालांकि बागी गुट का कहना है कि वे फिलहाल पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।